नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ मजलिस के जो जिलाध्यक्ष यहाँ बने हैं अमरोहा में, उनसे वार्ता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। सवाल भी काफ़ी सारे हैं क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो नेता अपना दमखम दिखाना नेताओं ने शुरू कर दिया है और जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साजिद अली हमारे साथ हैं जो मजलिस के जिलाध्यक्ष अभी उन्हें बनाया गया है, और उनसे कुछ थोड़ा सा उनका परिचय भी ले लेते हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं क्या आगे लोकसभा का क्या तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आईना सच का न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो आपकी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी योग्यता क्या है। मेरा नाम साजिद अली है और मेरी योग्यता, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ और लॉ ग्रेजुएट हूँ। आपकी अभी आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, मजलिस है उसमें आपको जिलाध्यक्ष बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिलाध्यक्ष यहाँ अमरोहा बनाया गया हूँ। मैं पहले भी कई सारी पार्टियों में रहा हूँ, लेकिन मुझे जितना अच्छा यहाँ लग रहा है मुझे कहीं लगा नहीं। और मेरी ये कोशिश भी है, उम्मीद भी है और मैं चाहूँगा भी कि मैं मरते दम तक जो है मजलिस का सदस्य बना रहा हूँ और इसी के लिए मैं काम करता रहा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारी आपकी पार्टी की है? जैसी सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं वैसी हमारी पार्टी की भी तैयार है। आपकी पार्टी में ऐसा क्या है? क्योंकि अदर पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, काफ़ी मजबूत तरीके से उनका दल यहाँ मतलब उन्होंने अपना जो बना रखा है। आपकी पार्टी का इतना मुझे नहीं लगता, क्या इस तरीके से जो मतलब जैसा उन्होंने बना रखा है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, संगठन किसी भी पार्टी का हो, मैं समझता हूँ कोई मजबूती नहीं है। हाँ, सत्ताधारी पार्टियों के संगठन मजबूत होते हैं। आप यहाँ सपा का संगठन देख लीजिए, नाम मात्र का है, संगठन कोई काम ही नहीं करता। दूसरा आप बसपा का देख लीजिए, दीगर पार्टियां हैं, कांग्रेस का आप देख लीजिए, कोई संगठन किसी का नहीं है। हम मजलिस का यहाँ संगठन मजबूत है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप अभी पीछे हसनपुर नगरपालिका चुनाव हुआ था, पूरे दमखम के साथ हमारे साथियों ने चुनाव लड़ाया और चुनाव बड़ी मजबूत स्थिति में रहा। वो भाग्यवश चुनाव जो है किसी कारणों से हार गए, लेकिन हमारे यहाँ संगठन काफ़ी मजबूत है और उसको लगातार मजबूत करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी गठबंधन हुआ है, इंडिया जो बना है, उसमें आपकी पार्टी शामिल नहीं है। अगर आपको उससे बुलावा आता है तो क्या विचार है उसमें आप? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं ये मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुसलमानों को नेता कभी किसी हालत में देखना नहीं चाहती। यही कारण है जो हमें इंडिया से बुलावा नहीं आया। अभी अगर बात की जाए तो जैसे आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है, अदर जो समाज है उनके लिए काम नहीं करती है, इसे किस नज़र से देखते हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी पार्टी केवल मुसलमानों के लिए काम करती है। आप देखिए, हमारे नेता आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश में दलितों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसा किसने कहा कि हमारी पार्टी केवल एक कौम के लिए काम करती है? ऐसा तो नहीं है। अभी मेरा आपसे सवाल ये भी है, बड़ा अटपटा भी सवाल है ये। आप मजलिस में हैं और आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों में से किसे पसंद करते हैं? देखिए, हमारे लिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी लड़ाई हमेशा से उन लोगों के खिलाफ रही है। हमारे नेता आवाज़ उठाते आए हैं, लड़ते आए हैं, हमेशा से जो जुल्म करने वाले लोग हैं उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आए हैं। अभी एक वीडियो मुजफ्फरनगर का स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी, बहुत सारे चैनल्स उन्होंने भी खबर उसमें चलाई, बहुत सारे अखबारों में वो खबर छपी, बड़े बड़े नेताओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी अपनी। लेकिन मजलिस के जो पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने, शायद मुझे ऐसी जानकारी हुई है कि उन्होंने उस बच्चे से भी बात फ़ोन के ज़रिए की थी। क्या
लगता है आपको स्कूलों में अगर जो शिक्षा के मंदिर जहाँ हैं, जैसे उस वीडियो में दर्शाया गया है, उस वीडियो में दिखाया भी गया है, कुछ आवाज़ भी उसमें ऐसी आ रही है, मैं अपनी ज़ुबान से उसमें नहीं कहना चाहता, आप सब लोगों को पता है उसमें, उसे किस नज़र से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के मंदिर हैं? देखिए, कह दीजिए, और कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, सबने सुना भी है कि इस तरीके से अगर स्कूलों में होगा, स्कूल एक शिक्षा का मंदिर होता है, अगर स्कूलों में इस तरीके की भावनाएं जागृत करी जाएंगी तो आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। रही बात हमारे नेता की, हमारे नेता ने फ़ोन पर उसके बाप से बात की, उसका हाल चाल जाना, वो बच्चा बड़ा डरा हुआ है, उसका बाप बड़ा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मैं रात एक इंटरव्यू देख रहा था, एक पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, विक्रम सिंह जी, वो इस पर बयान दे रहे थे, उनका बयान बड़ा अच्छा लगा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सतह संज्ञान लेकर के बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन एक छोटी धाराओं में उनको जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, ना उसकी कोई कार्रवाई हुई है। यदि इनकी जगह, इस तृप्त्या त्यागी की जगह अगर कोई मोहम्मद सलीम होता या कोई समीना खातून होती तो मैं समझता हूँ अब तक उसके स्कूल पर भी बुलडोजर चल गया होता और वो भी सलाखों के पीछे होती। अभी डॉक्टर साहब, जो लोकसभा चुनाव है, मैं आपको वापस उसी मुद्दे पर लेकर आना चाहता हूँ। जो लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक है, आप अपनी पार्टी से किस पार्टी से फाइट मानते हैं? जो दूसरी पार्टी, किससे मानते हैं कि हमारा उनसे मुकाबला होगा? देखिए, हमारी लड़ाई उस हर जालिम से है जो जुल्म करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई, हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं, किसी की हैसियत नहीं कि हमसे मुकाबला कर सके। हम मजबूत हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। हमारे मुकाबला कौन करेगा? मैं तो समझता नहीं कि हमारा मुकाबला करने की किसी में हिम्मत है। अभी आपकी पार्टी के ऊपर एक विलेम जनता लगाती है, हम नहीं कह रहे, जनता ये लगाती है विलेम कि आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो भाजपा से मिले हुए हैं। इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सरासर गलत है। ये इस तरीके के जो आरोप लगाते हैं वो लोग लगाते हैं, वो पार्टियां लगाती हैं कि जिन्हें डर है कि कहीं मुसलमानों का वोट ना खिसक जाए। वो मैंने अभी पहले आपसे कहा कि मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को नेता देखना नहीं चाहते। इरशाद भाई, आप देखिए, हमारे नेता पर आरोप लगाते रहते हैं ये लोग, लेकिन हमारे नेता का कोई एक सबूत इस तरीके का दे दीजिए जो हमने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया हो। ये सरासर गलत बातें हैं और इन गलत बातों की वजह से आज जनता समझ चुकी है और आज मजलिस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अभी अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, जो लोकसभा चुनाव जैसी होगा, उसमें अगर आपकी पार्टी के सांसद बनते हैं तो आपके, अगर जैसे सरकार को किसी भी जो संगठन है उससे ज़रूरत पड़ती है तो किसे अपनाने की कोशिश करेंगे? हाँ, अगर हमारी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद निकल कर आते हैं तो हम फिर कंपैरिजन करेंगे और अपनी शर्तों पर समर्थन देने का काम करेंगे। हम दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों और मुसलमानों के लिए जो पार्टी काम करेगी, हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। किसी से हमने कर्जा नहीं ले रखा है। अभी आपने कहा था कि आपकी पार्टी, जो हमारी पार्टी, वो मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती, लेकिन अभी आप कह रहे हैं जो मुस्लिमों के लिए पार्टी काम करेगी हम उसके साथ जाएंगे। नहीं, मैंने सबका नाम लिया ना, उसमें दलित भी, पिछड़ा, मजदूर, गरीब, किसान, जरूरी थोड़ी है कोई खाली मुसलमान हो। ये जो गरीब तबका लोग हैं, यहाँ के जो गरीब समाज के लोग हैं, सबके लिए काम करते हैं। और जो सबके हम शर्त रखेंगे उनसे कि हाँ, हमारे नेता शर्त रखेंगे उनसे कि ये बिल्कुल बिना भेदभाव के, यदि सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे, जो पार्टी सोचेंगे उसके बारे में। अभी एक छोटा सा सवाल रह गया, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो या आपकी मजलिस हो या कांग्रेस हो, मैं किसी के बारे में नहीं, इस बात को मैं चाहता हूँ, अभी जो आवारा पशुओं के मामले जो सामने आ रहे हैं, जैसे अभी अमरोहा की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप अमरोहा के जिलाध्यक्ष हैं। अमरोहा में जो एक होमगार्ड थे, उन्हें एक आवारा पशु ने रौंद दिया, वो बाइक पर अपने घर जा रहे थे और अखिलेश यादव बराबर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। क्यों आवारा पशु जो किस तरीके से लोगों को अपना निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बड़े दुख का विषय है। एक तरफ तो जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, वो सड़कों पर जो है उनको आवारा छोड़ दिया गया है। उनको आवारा भी नहीं कह सकते क्योंकि गौ माता एक तरफ ये लोग कहते हैं, तो उसको आवारा भी हम नहीं कह सकते। ये आवारा कह सकते हैं क्योंकि इनकी भावनाओं का मामला है, आस्था का मामला है। अब इनको ये संभालना चाहिए। आज तो केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गाय के नाम पर सरकार बनाने का काम करती है। गौ रक्षा के नाम पर बहुत सारे दल भी ऐसे बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और उस गौ रक्षा के नाम पर जो है आप देखिए हिंसा करने का काम भी करते हैं। लेकिन गाय की रक्षा कहाँ हो रही है? आप देखिए, दो डबल नुकसान इससे है।
होमगार्ड की मौत का मुझे बड़ा दुख है। क्या कसूर है उस होमगार्ड का कि वो निकला जा रहा था और सांड ने टक्कर मार दी और बेचारे वो मारे गए। उनके बच्चों का क्या होगा? सरकार ने कोई संज्ञान, कोई मुआवजा उनके लिए अभी देने की घोषणा नहीं की है। लेकिन आप ये देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? आवारा पशुओं को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? कुछ समय पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई भी अगर आवारा पशु दिखाई दे जाता है तो उसके जो उस जिले का जिलाधिकारी है उससे जवाब तलब किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। खाली लफाजी और कागजी कार्रवाई करने से सरकारें नहीं चलती, न जनता का भला होता। एक तरफ तो हम चाहते हैं, मजलिस के लोग हैं, हम चाहते हैं कि गाय को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए बढ़िया आवास बनाए जाएं, बढ़िया गौशाला बनाई जाएं। और दूसरा, इससे होगा क्या? एक तो उसको उसके नाम से जो आवारा साथ नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ में, वो आवारा नाम हट जाएगा। और दूसरा, जो लोग इन हादसों में मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, लोगों की जान की रक्षा हो सकेगी। तो सरकार इस पर संज्ञान ले और जो मौत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने भी क्या नाम है अखबार के जरिए पढ़ा, उस पर सरकार मुआवजा दे। क्योंकि जो है सरकारी मुलाजिम था, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके परिवार को कौन चलाएगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, मैं या आप नहीं है या कोई और नहीं है। तो आपने सुना सवाल और जवाब, जो आपने सुना। ऐसे इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपको आप मिलते रहेंगे। और जो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। अंशु राणा, बबलेश कुमार मास्टर जी, राणा आदि युवा मौजूद रहे।